यहाँ एक प्रेरणादायक साखी है। बाबा जी ने जंगल में फंसे सेवादार की मदद की। एक बार की बात है, एक सेवादार जो श्रद्धा और सेवा भाव से भरा हुआ था, किसी विशेष सेवा के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वह एक निर्जन और घने जंगल में पहुंच गया जहां रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा छा रहा था, जंगल में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। उसने अपने मन में राधा स्वामी सत्संग के पूज्य बाबा जी को याद किया और प्रार्थना करने लगा, बाबा जी, मैं आपकी सेवा में निकला था, अब मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें। कुछ ही क्षण बाद उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अचानक एक तेज रोशनी सी चमकी और उसने देखा कि एक वृद्ध महात्मा उसके पास आकर बोले, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेवादार ने सारी बात बताई तो वह महात्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मेरे साथ आओ। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और एक सुरक्षित रास्ते पर ले गए। थोड़ी ही देर में सेवादार एक साफ रास्ते पर आ गया जहां से वह आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उन महात्मा को धन्यवाद कहना चाहा, वे अचानक ओझल हो गए। उसका हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। वह समझ गया कि यह स्वयं बाबा जी की कृपा थी जिन्होंने उसकी सहायता की। सीख, ये साखी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से बाबा जी को याद करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर श्रद्धा और विश्वास अटल है तो बाबा जी हर संकट से उबार लेते हैं। राधा स्वामी जी। संदेश, ये साखी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से बाबा जी को याद करते हैं और सेवा व श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं तो उनकी कृपा हमें हर संकट से निकालने के लिए तैयार रहती है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि बाबा जी का मार्गदर्शन और संरक्षण हमेशा हमारे साथ है। सच्ची भक्ति, समर्पण और सेवा भाव ही हमें हर मुश्किल से पार कर सकते हैं। राधा स्वामी जी। विचार, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है और ईश्वर सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी हर परिस्थिति में सहायता अवश्य होती है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो सद्गुरु की कृपा स्वतः हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले और असहाय महसूस करते हैं, लेकिन यदि हमारा मन निर्मल और श्रद्धा से भरा हो तो सहायता हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए न कभी डरें और न ही निराश हो, बस अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विचार, सद्गुरु की शरण में ही सच्चा सुख है। जब हम सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। सेवा और सुमिरन ही आत्मा की सच्ची खुराक है। जो व्यक्ति सेवा और सुमिरन करता है वह आंतरिक शांति और सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से समर्पण हो। जब हम मन, तन और धन से गुरु की राह पर चलते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सत्संग आत्मा का मार्गदर्शन करता है। सत्संग से हमें सही दिशा मिलती है और हमारे मन के संदेह दूर होते हैं। विश्वास और धैर्य ही सच्चे श्रद्धालु की पहचान है। अगर हम गुरु पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो हर मुश्किल घड़ी में उनका सहारा हमें मिल ही जाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतोष और धन्यवाद की भावना रखता है वह आध्यात्मिक उन्नति करता है। नाम सुमिरन सबसे बड़ी दौलत है। सांसारिक सुख समृद्धि क्षणिक है, लेकिन नाम सुमिरन से आत्मा को सच्चा आनंद और मुक्ति मिलती है। सद्गुरु की शरण में ही सच्चा सुख है। संसार के सभी सुख क्षणिक और नश्वर हैं, लेकिन सद्गुरु की शरण में जो आनंद और शांति मिलती है वह सच्चा और स्थायी होता है। मनुष्य जीवन में धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुविधाओं की तलाश करता रहता है, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि यह सब अस्थायी है और असली सुख केवल आत्मिक शांति में ही निहित है। सद्गुरु हमें सच्चे मार्ग का ज्ञान कराते हैं, हमें नाम सुमिरन और सेवा का महत्व समझाते हैं, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। उनकी कृपा से ही हम जीवन के दुखों और भ्रम से मुक्त होकर परम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आकर उनकी वाणी के अनुसार जीवन जीता है उसे हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सद्गुरु का प्रेम और मार्गदर्शन उसे संभाले रखता है। अतः सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति केवल सद्गुरु की शरण में आकर ही संभव है। राधा स्वामी जी। सेवा और सुमिरन ही आत्मा की सच्ची खुराक है।
जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सेवा और सुमिरन जरूरी है। ये दोनों आध्यात्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो हमें सद्गुरु की कृपा और सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। सेवा का महत्व। सेवा का अर्थ केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भावना और समर्पण है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है, मन निर्मल बनता है और हमें संतोष व आनंद की अनुभूति होती है। सद्गुरु की दी हुई सेवा हमें विनम्र बनाती है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ाती है। सुमिरन का महत्व। सुमिरन का अर्थ है नाम का जाप और सद्गुरु का ध्यान। जब हम नियमित रूप से सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा संसार के मोह माया से मुक्त होकर शुद्ध और शांत होती है। ये हमें प्रभु से जोड़ता है और हमारे मन को स्थिरता देता है। सुमिरन से आत्मा को वही शक्ति मिलती है जो भोजन से शरीर को मिलती है। सेवा और सुमिरन से मिलने वाले लाभ। मन की शुद्धता। सेवा से हमारा अहंकार समाप्त होता है और सुमिरन से मन शांत रहता है। आध्यात्मिक उन्नति। ये हमें सद्गुरु की कृपा का पात्र बनाता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। सद्गुरु से निकटता। सेवा और सुमिरन से हमें गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है, जिससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। धैर्य और सहनशीलता। सेवा से हम निस्वार्थ बनते हैं और सुमिरन से धैर्य आता है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अतः जो व्यक्ति सेवा और सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसकी आत्मा सदैव शांत, संतुष्ट और सद्गुरु की कृपा से परिपूर्ण रहती है। यही आत्मा की सच्ची खुराक है। राधा स्वामी जी। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से समर्पण हो। भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, वचन और कर्म से प्रकट होती है। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सद्गुरु और परमात्मा की राह पर चलते हैं, तभी हमारी भक्ति सच्ची कहलाती है। 1. मन से समर्पण। भक्ति का सबसे पहला चरण है मन का पूर्ण समर्पण। जब हमारा मन सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से हटकर सद्गुरु और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, तब सच्ची शांति मिलती है। हमें अपने मन को नाम, सुमिरन और सत्संग में लगाना चाहिए, ताकि वह पवित्र और निर्मल बन सके। 2. वचन से समर्पण। हमारे शब्दों में भी भक्ति झलकनी चाहिए। मीठा बोलना, सत्य बोलना और सदैव सकारात्मक विचारों को व्यक्त करना भी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति प्रभु और सद्गुरु का नाम प्रेम से लेता है और उनकी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, वह सच्चा भक्त होता है। 3. कर्म से समर्पण। केवल मन और वचन से भक्ति करना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी हमें इसे साबित करना होगा। सेवा, परोपकार, दयालुता और ईमानदारी से किए गए कर्म ही भक्ति को सार्थक बनाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए निस्वार्थ सेवा करता है, वही सच्चे भक्त की श्रेणी में आता है। सच्ची भक्ति के लक्षण। सद्गुरु और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, नाम, सुमिरन और सत्संग में मन लगाना, निष्काम सेवा और परोपकार करना, सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखना, धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन जीना। अतः सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें मन, वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्ति संपूर्ण होती है, तब आत्मा को सच्ची शांति और सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। राधा स्वामी जी। सत्संग आत्मा का मार्गदर्शन करता है। सत्संग का अर्थ है सत्य और संगति अर्थात सत्य की संगति। जब हम संतों और सद्गुरु की वाणी को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी आत्मा सही मार्ग पर आगे बढ़ती है। सत्संग हमारे जीवन का प्रकाश है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर आत्मिक शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। सत्संग का महत्व। मन को शुद्ध करता है। सत्संग में सद्गुरु की वाणी सुनकर हमारे नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और मन पवित्र बनता है। सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। ये हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में सहायता करता है और हमें प्रभु से जोड़ता है। सद्गुणों को विकसित करता है। सत्संग से विनम्रता, दया, प्रेम और सहनशीलता जैसे गुण विकसित होते हैं। संसार के मोह माया से मुक्त करता है। ये हमें समझाता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि नाम, सुमिरन और सेवा में है। संकट के समय मार्गदर्शन देता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो सत्संग की सीख हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने में मदद करती है। सत्संग सुनने और करने के लाभ। आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। बुरी संगति और गलत आदतों से बचाव होता है। सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने का अवसर मिलता है। सेवा और सुमिरन के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। अतः जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग में जाता है और सद्गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, उसकी आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ती है और वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। राधा स्वामी जी। विश्वास और धैर्य ही सच्चे श्रद्धालु की पहचान है।
सच्ची भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे विश्वास और धैर्य में प्रकट होती है। जो श्रद्धालु सद्गुरु और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चे भक्त की पहचान रखता है। 1. विश्वास श्रद्धा का महत्व। विश्वास का अर्थ है कि हम हर हाल में यह माने कि सद्गुरु हमारे साथ हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी कृपा से ही हो रहा है। जब श्रद्धालु का विश्वास दृढ़ होता है तो कोई भी मुश्किल उसे डगमगा नहीं सकती। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब विश्वास हमें सहारा देता है। जब मन में शंकाएं आती हैं तब विश्वास हमें सुमिरन और सत्संग की ओर ले जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है तब विश्वास हमें रोशनी दिखाता है। 2. धैर्य का महत्व। धैर्य वह गुण है जो श्रद्धालु को कभी हारने नहीं देता। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, लेकिन सद्गुरु की राह में समय और धैर्य बहुत जरूरी है। फूल भी समय लेकर खिलता है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा भी सही समय पर मिलती है। जो धैर्य रखता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सेवा और सुमिरन में निरंतर बना रहता है। सच्चे श्रद्धालु की पहचान। हर परिस्थिति में सद्गुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखना। कठिन समय में भी धैर्य और संतोष रखना। बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर सेवा और सुमिरन करते रहना। जीवन में आने वाली हर स्थिति को सद्गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करना। अतः जो श्रद्धालु विश्वास और धैर्य के साथ सद्गुरु के मार्ग पर चलता है वही सच्चा भक्त कहलाता है और वही अंततः सद्गुरु की कृपा का वास्तविक अनुभव कर सकता है। राधा स्वामी जी। नाम सुमिरन सबसे बड़ी दौलत है। इस संसार में लोग धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, लेकिन असली संपत्ति नाम सुमिरन है। यह ऐसी दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होती और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। नाम सुमिरन का महत्व। मन की शांति देता है। जब हम नियमित रूप से नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। सांसारिक मोह माया से बचाता है। ये हमें भौतिक इच्छाओं और चिंता से मुक्त करता है, जिससे हम आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से सुमिरन करता है वह सद्गुरु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। नाम सुमिरन से आत्मा मजबूत होती है और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाती है। कर्मों का नाश करता है। ये हमारे बुरे कर्मों को खत्म करके आत्मा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। सच्ची दौलत क्यों? धन संपत्ति केवल इस संसार तक सीमित है, लेकिन नाम सुमिरन हमारी आत्मा के साथ चलता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति और आनंद केवल सुमिरन से ही प्राप्त होते हैं। सांसारिक दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन नाम सुमिरन हमेशा हमारे साथ रहता है और जीवन के हर कठिन मोड़ पर संबल देता है। कैसे करें सुमिरन? नियमित रूप से नाम जप करें। पूरे प्रेम और श्रद्धा से सद्गुरु का ध्यान करें। सेवा, सत्संग और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाएं। हर कार्य में प्रभु का नाम लेते रहें। अतः सच्ची दौलत न धन है, न संपत्ति, बल्कि सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम ही सबसे बड़ी दौलत है, जो हमें सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। राधा स्वामी जी।